हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा रखते हैं अच्छा ही होंगे। आज इस क्लास में हम डिजाइनिंग डीप डाइव सीरीज की इस पहली वीडियो में हम सीखेंगे कि डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर या फिर एप्लीकेशन जो कि हमारी ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए में हेल्प करता है। हाय, मैं हूँ आपका अमित सर और आप देखते हो डिजिटल चैनल, जहाँ पे मैं डिजाइनिंग कैरियर रिलेटेड वीडियोस एंड मेक मनी ऑनलाइन रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। डिजाइनिंग डीप डाइव जो सीरीज हमने चालू किया था, उसका पूरा डिटेल्स वेलकम वीडियो में दिया गया है। आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं कि हम कितने सारे वीडियोस को लेकर ये पूरा सीरीज कंप्लीट करेंगे। तो उसी के पहले क्लास में, पहले वीडियोस पे हम जिस विषय में, जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे उसका नाम है बेसिक डिज़ाइनिंग एप्लीकेशन जो चाहिए होता है हमारे डिज़ाइनिंग कैरियर को आगे बढ़ाने के लिए। मगर उससे पहले भी हम एक चीज़ के बारे में बात करेंगे जो कि है क्रिएटिविटी वर्सेस सॉफ्टवेयर, यानी हमारे एप्लीकेशन कितना ज़रूरी है हमारे क्रिएटिविटी के आगे, या फिर हमारी क्रिएटिविटी कितना ज़रूरी है हमारे सॉफ्टवेयर के आगे। तो एक बात समझने की कोशिश हम करेंगे यहाँ पे कि जब हमारे पास ये सॉफ्टवेयर नहीं थे तब भी हमारे पास डिज़ाइनिंग होता था और तब भी डिज़ाइनिंग का एप्लीकेशंस बरकरार था और आगे भी रहेंगे। तो तब कैसे होता था, इसीलिए हम इस क्रिएटिविटी पार्ट में एक छोटा सा डिस्कस करेंगे जहाँ पे हम देखेंगे कि क्रिएटिविटी कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आज के डेट के लिए। करेक्ट? तो अगर हम इसको थोड़ा सा जूम करते हैं तो हम देखेंगे सॉरी, क्रिएटिविटी के फर्स्ट जो इम्पोर्टेंस है वो है, ये इतना इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये एक यूनिक एंड इनोवेटिव सॉल्यूशन देता है हमारे प्रॉब्लम को। जब भी हम कोई डिज़ाइनिंग करते हैं दैट मीन्स हम कुछ प्रॉब्लम की सॉल्यूशन करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम एक लोगो डिज़ाइनिंग पे ध्यान देते हैं तो हम एक लोगो बना के एक बिजनेस की ब्रांडिंग की प्रॉब्लम की सॉल्यूशन करते हैं। और उस लोगो बनाने के टाइम पे जो एक यूनिकनेस चाहिए होता है, चाहे कैटेगरी हो चाहे उसकी नाम हो, उस यूनिक एंड कैटेगरी में ये लोगो डिज़ाइनिंग के लिए एप्लीकेशन बाद में आता है, मगर सबसे पहले आता है आपकी क्रिएटिविटी, जहाँ पे हम उसकी यूनिक एंड इनोवेटिव सॉल्यूशंस को डिज़ाइन करते हैं। उसके बाद आता है जी हम एक ही लोगो डिज़ाइन को डिफरेंट तरीके से सोच सकते हैं, डिफरेंट एस्पेक्ट से सोच सकते हैं, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सोच सकते हैं। ये एक लोगो कैसे होगा, नाम कैसे होगा, उसका फॉन्ट कैसे होगा, उसकी सिंबल कैसे होगा, उसके सिंबल एंड फॉन्ट इंटरमिक्स होगा तो कैसे होगा, इस तरीके से हम सोच सकते हैं। हमारे ये सारा चीज़ होने के बाद ही हमारा एक ही डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर आता है, क्योंकि ये डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर नहीं सोच सकता। डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर इज लाइक ए एग्जीक्यूशन। जब यहाँ का काम खत्म हो जाएगा तब जाके हम सॉफ्टवेयर यानी एप्लीकेशन पे जाएंगे, डिफरेंट एप्लीकेशन पे जाएंगे, जहाँ पे हम देखेंगे कि हमारी जो क्रिएटिविटी वाली थिंकिंग है उस थिंकिंग को इस एप्लीकेशन किस तरीके से सॉल्यूशन में बदलता है। उसके बाद हम देखते हैं कि क्रिएटिविटी हमें और क्या देता है, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथोडोलॉजी है, जहाँ पे हम एक विजुअल एक्सप्रेशन करते हैं और कोई भी सॉल्यूशन का, कोई भी डिज़ाइनिंग को सिंपल तरीके से प्रेजेंटेशन किस तरीके से करते हैं और उसकी फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टिबिलिटी को किस तरीके से एक्सेप्ट करते हैं, वो सारा चीज़ अंडर आता है क्रिएटिविटी। इसीलिए हम हमेशा बोलते हैं कि जब भी आप कोई एप्लीकेशन सीखने की कोशिश करें इन फ्यूचर और आज के डेट पे भी, जब भी आप कोई चीज़ सीख रहे हैं तो एप्लीकेशन पे किस तरीके से बोलना है ये फोकस करते से ज़्यादा आप ज़्यादा फोकस कीजिए कि आप उस चीज़ को एक सिंपल पेन और पेपर या फिर सिंपल स्केच बुक में आप किस तरीके से दिखा सकते हैं विद योर क्रिएटिविटी। इसीलिए जब हम लोगो डिज़ाइनिंग की क्लास करेंगे तब हम देखेंगे कि लोगो हम सबसे पहले हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं कि किस तरीके से हमारे एक लोगो जब हम इलस्ट्रेटर में ड्रॉ करते हैं उससे पहले भी, हम यहाँ पे ड्रॉ करने से पहले भी हम यहाँ पे सबसे पहले हम एक स्केच बुक में ड्रॉ करते हैं और उस स्केच बुक पर हम डिफरेंट वेरिएशन ड्रॉ करते हैं, तब जाके सॉरी
तब जाके आपका ये जो है लोगो जो है वो बनता है। तो चलिए, जब आपका पूरा एप्लीकेशन ई क्रिएटिविटी के थ्रू इनहेंस हो जाए, तब हम आते हैं डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर पे, जहाँ पे हम देखते हैं कि आज के डेट में दो तरीके की सॉफ्टवेयर अवेलेबल है मार्केट में। एक है ऑफलाइन और एक है ऑनलाइन। ऑफलाइन यानी जिस सॉफ्टवेयर को आपको सिस्टम में इंस्टॉल करना पड़ता है, और ऑनलाइन यानी जिस सॉफ्टवेयर को आपको सिस्टम में इंस्टॉल नहीं करना पड़ता, डायरेक्टली आप ब्राउज़र से भी बना सकते हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑफलाइन सॉफ्टवेयर। ऑफलाइन सॉफ्टवेयर में बेसिकली एक डिज़ाइनिंग स्किल होने पर तीन तरीके की सॉफ्टवेयर हमें मिलता है। एक है वेक्टर ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर, दूसरा है रेस्टर ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर, तीसरा है मोशन ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग गलत हो गया है, हम उसको ठीक कर देते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, वेक्टर ग्राफिक्स, रेस्टर ग्राफिक्स एंड मोशन ग्राफिक्स। वेक्टर ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर में हमारे आते हैं फ्री एंड, जो बहुत पहले यूज़ होता था, आज के डेट में यूज़ नहीं होता है। आज के डेट में इलस्ट्रेटर, कोरेल और डिज़ाइन को हम बेसिकली यूज़ करते हैं डिफरेंट ग्राफिकल एप्लीकेशन बनाने के लिए। मगर ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम कब इलस्ट्रेटर यूज़ करें, कब कोरेल यूज़ करें और कब इन डिज़ाइन यूज़ करें। इलस्ट्रेटर हम यूज़ करते हैं जब हमें कोई इलस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ता है। हमेशा याद रखिएगा, वेक्टर ग्राफिक्स जो है उसके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। मगर जो वेक्टर ग्राफिक्स है उसमें से इलस्ट्रेटर को हम तब यूज़ करेंगे जब हम कोई इलस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ता है। कोई हम तब यूज़ करते हैं जब हमें कोई लेआउट कंपोजिशन बनाना पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं कि लेआउट कंपोजिशन आप इलस्ट्रेटर में नहीं कर सकते या फिर इलस्ट्रेटर कोड एंड ड्रॉप पे नहीं कर सकते। हमारा बोलने का मतलब ये है कि हम एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर को स्पेसिफिक पर्पस से यूज़ करेंगे, तो हमारा जो आउटपुट या फिर आउटकम आएगा वो आउटकम अच्छा आएगा। हम इलस्ट्रेटर में जो काम कर सकते हैं उसकी 60 to 70% काम कोड ड्रॉप में भी कर सकते हैं, मगर कोड स्पेसिफिकली यूज़ होता है लेआउट कंपोजिशन डिज़ाइनिंग करने के लिए। लेआउट एंड कंपोजिशन यहाँ पे हम लिख देते हैं, सॉरी, कंपोजिशन डिज़ाइन। ओके, और इन डिज़ाइन जो है वो स्पेशली यूज होता है पब्लिशिंग डिज़ाइन में। वो पब्लिशिंग डिज़ाइनिंग मेनो बुक या फिर कोई भी बुक, इस तरीके का जो मल्टी पेजेस डॉक्यूमेंट होते हैं, तो उसको डिज़ाइनिंग करने के लिए हमारे पब्लिशिंग एस्पेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से इन डिज़ाइन सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं। आपको तो पता ही है, रेस्टर ग्राफिक्स जो सॉफ्टवेयर है दैट इज कॉल्ड फोटोशॉप, जिसको हम यूज़ करते हैं ओनली फॉर इमेज एडिटिंग, इमेज ग्राफिक्स, जिसमें इमेज इन्वॉल्व है। आज के डेट में AI भी इम्पोर्टेंट हो गया है। हाँ, एक चीज़ यहाँ पे की डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर में ऑनलाइन सॉफ्टवेयर भी लिखेंगे, मगर एक चीज़ हमने लिखा है कि AI सॉफ्टवेयर, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। मोशन ग्राफिक्स में हमारे पास दो तरीके की सॉफ्टवेयर अवेलेबल होते हैं, एक है प्रीमियर, एक है आफ्टर इफेक्ट्स। प्रीमियर हम स्पेशल यूज़ करते हैं वीडियो एडिटिंग पे, और आफ्टर इफेक्ट्स यूज़ करते हैं ओनली फॉर द मोशन ग्राफिक्स एंड टेक्स्ट एनिमेशन, लोगो एनिमेशन, इस तरीके के। विजुअल इफेक्ट्स में भी हमारा आफ्टर इफेक्ट्स यूज़ होता है, मगर बहुत कम, उसके लिए अलग से सॉफ्टवेयर दिया गया है। इसके अलावा भी कोई 3D पर्पस या 2D एनिमेशन पर्पस पे डिफरेंट सॉफ्टवेयर यानी एप्लीकेशन यूज होता है, जिसके बारे में हम इस क्लास में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारा इस क्लास का सीधा एजेंडा ये है कि हम ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग स्किल करने के लिए हमें कौन सा सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ता है। अब आते हैं हम ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में। ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में बहुत सारा सॉफ्टवेयर है, इसमें से मैंने 7 सॉफ्टवेयर के बारे में इस क्लास में डिस्कस कर रहा हूँ, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। जैसे कि इसमें है कैनवा, बहुत पॉपुलर एप्लीकेशन है फॉर ऑनलाइन डिज़ाइनिंग, जिसमें हम सोशल मीडिया पोस्ट से लेकर सब कुछ डिज़ाइन कर सकते हो। फोटोपिया, जो कि बिल्कुल फोटोशॉप की एक ऑनलाइन वर्जन है। अगर आप देखोगे यहाँ पे, अगर आप फोटोपिया देखोगे, फोटोपिया .com है, फोटोपिया फोटो, आप अगर देखोगे ये पूरा का पूरा जो है ये सिंपली आपके फोटोशॉप की एक, बिल्कुल, अगर आप यहाँ पे भी कोई भी, जैसे कि फेसबुक पेज कवर अगर आप डिज़ाइन करते हैं, अगर आप देखोगे तो बिल्कुल आपको एक फोटोशॉप की ऑनलाइन वर्जन मिल जाएगा विद एडवांस लेआउट एंड एडवांस ऑप्शंस, जो कि आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। करेक्ट।
तो सिंपली देखिए, एप्लीकेशन कोई भी हो, अगर आपके पास जैसे कि ये नॉलेज नहीं है जो कि हमने बात किया, जो क्रिएटिविटी की बात किया, तो फिर आप इस एप्लीकेशन से कुछ नहीं कर सकते, ये बात ध्यान रखिएगा। उसके बाद है फिग्मा, जो कि यूआई डिज़ाइनिंग, यूएक्स डिज़ाइनिंग के लिए बहुत पॉपुलर है आज के डेट में, किंतु जिसमें आप बहुत अच्छे अच्छे टेम्पलेट आपको मिल सकता है, जो कि आपकी टी शर्ट डिज़ाइनिंग इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं सिंपली KITTL, बट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप यहाँ पे सिंपली डिज़ाइनिंग बना सकते हो, जिसमें बहुत सारा टेम्पलेट, बहुत सारा प्री डिफाइंड डिज़ाइनिंग दिया गया, आप इसमें से एडिट करके देख सकते हैं। आगे जाके हम इस पर्टिकुलर एक ऑनलाइन एप्लीकेशन के ऊपर भी बात करेंगे। अब आते हैं थोड़ा सा iOS जो लोग यूज़ करते हैं, iOS या फिर iPad जो लोग यूज़ करते हैं, उसमें हम देखोगे एडोबी फ्रेस्को है, प्रोक्रिएट है, फैशन प्रो है, जो कि स्पेशल यूज़ होता है फैशन इंडस्ट्री में। प्रोक्रिएट एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है जो कि यूज़ होता है ऑलमोस्ट हर डिज़ाइनिंग इंडस्ट्री में, जो कि स्पेशली ये सारा आपको विंडोज़ वर्जन पे नहीं मिलेगा, ये आपको सिंपली मिलेगा ओनली ऑन iPad और मैक और iOS में, करेक्ट। तो ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि आपको अगर ग्राफिक डिज़ाइनिंग करियर स्टार्ट करना है तो आपको कौन सी एरिया में करियर बेसिकली स्पेशलाइजेशन करना है, और उस स्पेशलाइजेशन के हिसाब से इस एप्लीकेशन को मास्टर स्किल आपको होना चाहिए। मगर एक बात चीज़ ध्यान रखिएगा कि चाहे आप इतना भी इसमें मास्टर हो जाओ, आपको ये चीज़ अगर आपके अंदर नहीं है, दैट इज़ कॉल्ड क्रिएटिविटी, तो फिर आप इस एप्लीकेशन से कुछ नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने बात किया कि हम AI सॉफ्टवेयर के बारे में भी बात करेंगे। AI सॉफ्टवेयर में बहुत जो पॉपुलर है वो है मिडजर्नी, आप चेकआउट कर सकते हो। इसके अलावा है लियोनार्डो यार, जहाँ पे इमेज क्रिएशन है। आज फोटोशॉप का जो बीटा वर्जन है, उसमें भी AI इनकॉर्पोरेट हो गया है। इसके अलावा भी और भी इमेज क्रिएशन सॉफ्टवेयर मार्केट में अवेलेबल है, हम जो जिसमें चाहे आप यूज़ कर सकते हो, जिसमें AI सॉफ्टवेयर भी हो गया, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर भी हो गया और ऑफलाइन सॉफ्टवेयर भी हो गया। तो ये है आपकी ओवरऑल एक, आप चाहे देख सकते हैं कि परफेक्ट, ये है आपकी एक ओवरऑल, आप चाहे एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जहाँ पे हमने इस क्लास में स्पेशली डिस्कस किया कि एक डिज़ाइनिंग करियर स्टार्ट करने के लिए हमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्रिएटिविटी। उसके बाद आते हैं हमारे एप्लीकेशन, जिसमें हम 3 कैटेगरी एप्लीकेशन है, दैट इज़ ऑफलाइन, ऑनलाइन एंड AI। ऑफलाइन पे हमारे पास भी 3 एप्लीकेशन है, दैट इज़ वेक्टर, रास्टर एंड मोशन ग्राफिक्स। ऑनलाइन में ये सारा जो एग्जाम्पल है, इसका मतलब ये नहीं कि यही सारा लास्ट है, इसके अलावा भी और भी ऑनलाइन सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, आपको थोड़ा सा सर्च आउट हो सके। इसमें से जो बेस्ट है वो मैंने सर्च आउट करके आपको इस क्लास में बताया है। तो ये सारा चीज़ को आपको इंडिविजुअल लेवल पे चेकआउट करना पड़ेगा। होप इस क्लास से भी आपको सही में वैल्यू मिला होगा, खासकर उन लोगों को जो लोग हाल ही में या फिर जो लोग ग्राफिक डिजाइनिंग इंडस्ट्री में अपना करियर स्टार्ट करने वाले हो। अगर सही में वैल्यू मिला है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, तभी जाकर आपको आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। मैं एक लिंक दे रहा हूँ, जिस लिंक पे जाके आपको एक ई बुक आप डाउनलोड कर सकते हो, जिससे आपको पता चल सकता है कि आप 15 तरीके की एक पैसिव इनकम फॉर्म कर सकते हो ग्राफिक डिजाइनिंग स्किल से। तो चेक इट आउट। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं एक नए क्लास में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय, टाटा।